कहते हैं कि ईश्वर काम में बसता है और हम सबके काम डिवाइडेड हैं। कहते हैं कि अगर आप अपने काम को बहुत अच्छे से करते हैं तो इससे बड़ी पूजा नहीं होती है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो काम से ही बचते हैं और उन्हें लगता है कि नहीं, ये सब क्या है, ये जीवन है, इसमें कितनी परेशानियां आती हैं, ऐसा कैसे जीवन है ये, इससे तो हमें मोक्ष मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। इन परेशानियों से इतना भागते हैं कि वो जीवन से भागने लगते हैं, जबकि उन्हें ये नहीं पता होता है कि इस जीवन में ही सब कुछ है, यानी कि जो हमारा काम है वही हमारी पूजा होती है। और जब उस पूजा को हम पूरे लगन से करते हैं तो एक बहुत अच्छी मेडिटेशन होता है जिसमें मज़ा आता है। जैसे कि जब हम रसोई में होते हैं तो इससे अच्छा मुझे कुछ नहीं लगता है कि वाह, इससे अच्छा मेडिटेशन और मेरे लिए क्या हो सकता है कि यहाँ पे इतनी अच्छी रेसिपीज़ बन रही है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है और वही आपका काम है। तो उस काम को आप पूरे ध्यान से करें, पूरे मन से करें। आपको इतना मज़ा आने लगेगा कि आपको लगेगा कि वाह, अब लग रहा है कि हाँ, हमने कुछ किया है। तो आज क्या करना चाहती हैं आप, चलिए बताइए। हमारे सुनीता जी से मैंने पूछा आप क्या करना चाहती हो, तो वर्तिका एक अच्छी सी घर वाली सब्जी बनाते हैं। तो चलो बनाते हैं और सबको खिलाते हैं। सुनीता जी कैसी हैं आप? मैं एकदम ठीक हूँ। जब मेरी आपसे बातचीत हो रही थी, आप लोग सिंपल सब्जी बनाएंगे और ऐसी सब्जियां अचानक से काम में आती बिल्कुल। जब घर में लगता है ना, बकेट देख लिया, फ्रिज देख लिया, डोर देख लिया, क्या किया जाए जी। फिर डब्बे में कुछ मिलता है। बिल्कुल। तो चलिए आप नाम बता दीजिए। जैसे कि आपने बोला डब्बे में कुछ मिलता है जी। तो हर घर, हर किचन में, वार्डरोब में आपको एक डब्बा मिलेगा जिसमें बेसन होता ही है। जी। तो आज हम बनाएंगे बेसन के चिल्ले की सब्जी। ठीक है। लेकिन उस सब्जी बनाने से पहले हमें चाहिए चिल्ला। तो फर्स्ट प्रिपरेशन होगी हमारी बेसन का चिल्ला बनाना। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। हम बेसन का चीला बनाएंगे। जी। बेसन का चिल्ला बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे इसका बैटर। बैटर बनाने के लिए हम लेंगे बेसन। इसके लिए बेसन सुनता जी वो नॉर्मल वाला ही बेसन यूज किया जाता है? बिल्कुल, अगर आपके पास मोटा है तो आप मोटा भी डाल सकते हैं। अच्छा। ये आ गया हमारा बेसन। इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हरी मिर्च बारीक कटी हुई, अजवाइन 1/4 छोटा चम्मच। ओके। ये आ गई हमारी हींग, जस्ट अ पिंच, सॉल्ट टू टेस्ट, साथ ही थोड़ी सी मोटी कुटी लाल मिर्च। ठीक है। के साथ हम लेंगे इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया, जो कि होगा तकरीबन 2 बड़े चम्मच। अब हम इसे पानी से इसका बैटर तैयार कर लेंगे। ठीक है सुनीता जी। ये मैं तवा रख लेती हूँ गरम करने के लिए। ओके। हमने मतलब इसमें चिली फ्लेक्स और हरी मिर्च का यूज किया है। तो जो बारीक वाला मिर्च पाउडर होता है वो हमने नहीं लिया है। नहीं, अगर आपके पास चिली फ्लेक्स नहीं तो आप वो भी डाल सकते हैं। जी हाँ। और कई बार घर में साबुत लाल मिर्च होती है, तब उसको भी दरदरा कर लीजिए, वो भी चिली फ्लेक्स का ही काम करेगी। बिल्कुल। इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और मैंने देखा पहले आपने थोड़ा ही पानी मिलाया ताकि बेसन जो है पूरा लम्स फ्री हो जाए। बिल्कुल। ये हमारा बैटर तैयार हो गया है। इसे हम हल्के से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और इससे एक्स्ट्रा ऑयल निकाल लेंगे। ये बैटर हम इस पे डाल देंगे। इस समय हमें गैस को थोड़ा स्लो कर देना है। ठीक है। और हम इसे फैला देंगे। ये देखिए इस तरीके से। जी। जब इसकी सब्जी बनेगी तो इसके बाइट मुंह में आने चाहिए। इसीलिए इसको थोड़ा सा मोटा बनाना है। तो जो आप चीला सब्जी के लिए बनाने जा रही हैं, थोड़ा सा एक तो मोटा रखिएगा और देखिए उसमें इस हिसाब से जो उसकी थिकनेस है बैटर की, उसका आप लोग ध्यान रखिएगा। सुनीता जी ये चीज़ बहुत अच्छी है क्योंकि ये सब्जियां हैं, ये देखिए बहुत टाइम से चली आ रही हैं, बहुत टाइम से घरों में बन रही हैं, लेकिन किसी के हाथ की तो बहुत अच्छी बनती है और किसी के वो बेचारा कोशिश भी करता है तो भी वो अच्छा टेस्ट नहीं आता है। तो कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका ध्यान रखा जाए तो अच्छी बनेगी। और ठीक है, इसकी चारों तरफ से हम डाल देंगे ये तेल। जैसे कि आपने बोला कि काफी टाइम से बनती आ रही है। जी। यानी कि सदियों से बन रही है। पुरानी सदी तो इससे काफी जुड़ी हुई है पुराने लोग, लेकिन हमें जोड़ना है इसको नई सदी के साथ। थोड़ा सा वेट करेंगे कि एक तरफ से ये सीख जाए, फिर हम इसे पलट देंगे। ठीक है।
से दबा के सेक लें। और क्योंकि चीला है तो इसकी सब्जी भी बने, चाहे इसको ऐसे भी खाएं। ये बेसन है, टोटली कच्चा है, तो बहुत ज़रूरी है इसकी सिकाई पूरी अंदर तक होनी चाहिए। जी, सिकाई पूरी प्रॉपर होनी चाहिए, इस बात का हमने भी ध्यान रखा। तो हमने इसको दोनों तरफ से अच्छे से सेक लिया। तो बच्चे कहीं हमारा चीला तैयार हो गया है। तो चीला तो बनके रहती है सुनीता जी, अच्छी सिकाई हो गई और बेसन जब सिकता है तो अच्छी सी खुशबू आती है। ठीक है, तो मैं आपको इसको बता दें, इसके पीसेस हम जब सब्जी बनाएंगे इसको हमें और छोटे पीसेस में काटना है। अच्छा सुनीता जी, बेसन का चीला रेडी है। जी तो ये लीजिए हमारा बेसन का चीला, इससे बनेगी सब्जी। खुशबू के साथ बेसन की, और ये चीला तैयार किया है। इसमें छोटी सी बात है तो हरी धनिया का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, बारीक कटी हरी मिर्ची बहुत अच्छी लगती है, चिली फ्लेक्स का हमने यूज़ किया है। 2-3 ऐसी बातें हैं जिनका अगर आप अब तक यूज़ नहीं करती आएंगी तो वो करके देखिएगा कि थोड़ी सी थिकनेस आप ज़्यादा रखिएगा, क्योंकि सब्जी के बाइट आएंगे तो अच्छे लगेंगे। और कैसे बनाया नोट करिए इसका डिटेल्स। बेसन का चीला बनाने के लिए हमें चाहिए 1 बोल बेसन, 1 चम्मच हरी मिर्च, आधा चम्मच अजवाइन, 1/4 चम्मच हींग, आधा चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच हरा धनिया, नमक स्वाद अनुसार। बेसन का चीला बनाने के लिए सबसे पहले मिक्सिंग बोल में बेसन डालें। अब इसमें हरी मिर्च, अजवाइन, हींग, नमक, लाल मिर्च, हरा धनिया और पानी डालकर इसका बैटर प्रिपेयर करें। तवे को ऑयल से ग्रीस करके तैयार बैटर को पोर करें। स्प्रेड करके चीला बना लें। शैलो फ्राई करके डिश आउट करें। तैयार है बेसन का चीला। चीले की सब्जी अगर आपने भी घर में बनाई होगी तो अलग स्टाइल से बनाई होगी, और हम आपको सिखा रहे हैं बिल्कुल डिफरेंट तरीके से टमाटर की ग्रेवी के साथ। सुनीता जी रेडी है, आइए सीखते हैं। हाँ जी सुनीता जी, रेडी हैं आप? बिल्कुल, चलिए शुरू हो जाते हैं। तो बच्चे का गैस हमने ऑन कर दिया है, जी पैन रख दिया। इसमें डालेंगे सबसे पहले 2 बड़े चम्मच तेल के। ये तेल हमारा आ चुका है। कई बार सुनीता जी ऐसा भी कई घरों में जैसे बेसन की सब्जी बनती है तो पर्टिकुलरली वो घी के साथ ही बनती है। जी, तो इसको आप तेल में बना रहे मैं हैं? इसको तेल में बना रही हूँ, ठीक बाकी है। आप चाहे तो घी में भी बना सकते हैं। ओके। इसमें हम डालेंगे सबसे पहले जीरा, जो कि होगा तकरीबन आधा छोटा चम्मच। ओके। इसी के साथ साथ मैं डालूंगी ये अदरक बारीक कटी हुई, साथ ही हरी मिर्च। ठीक है, जीरा, अदरक और हरी हरी मिर्च है इसमें। जी, इसी के साथ ये है टमाटर को मैंने ग्रेट कर लिया है, कद्दूकस कर लिया है, ये हम डाल देंगे इसमें। इसी के साथ साथ हम डाल देंगे मसाले एज यूजुअल, सॉल्ट टू टेस्ट, हाँ, लाल मिर्च ये भी आपके स्वाद के अनुसार होगी। हमने हरी मिर्च डाली है तो थोड़ा ध्यान से डालेंगे। 1/4 छोटा चम्मच हल्दी, ये आ गया हमारा धनिया पाउडर, ठीक है। साथ ही थोड़ा सा गरम मसाला। यानी कि चारों सिंपल मसाले जी। और साथ में गरम मसाला। जी, इन सबको हम अच्छे से भून लेंगे। सुंदर जी, कई लोग तो बेसन के चीले की सब्जी जानते भी नहीं है। जी, मतलब ऐसा है बिल्कुल, कई जगह तो ये कई घरों में सालों से सदियों से चल रही है, और कुछ जगह ऐसी भी है कि जहाँ पे इन सब्जियों के बारे में जानकारी नहीं है। जी, तो ये सब्जियाँ इतनी इजी होती है बनाने में, स्वाद भी होता है, थोड़ा चेंज भी मिलता है। अगर आपने भी कभी ट्राई नहीं करी है, अगर आपके घर में कभी भी नहीं बनी है, तो एक बार ट्राई जरूर से करके देखिएगा। जी। मोस्टली लोग सोचते हैं कि जो चिला है वो लंच, ब्रेकफास्ट या ब्रंच पे लिया जाए, जी। लेकिन आप इसको एज अ लंच भी ले सकते हैं सब्जी बना के। इसी में मैं डाल रही हूँ ये टमाटर प्यूरी, जो कि है 2-3 छोटे चम्मच। ठीक है, यानी टमाटर का पेस्ट भी है, टमाटो प्यूरी भी है इसमें। जी, टमाटर पेस्ट नहीं, मैंने टमाटर को कद्दूकस करके जी। डाल दिया है, जिससे कि इसकी जो ग्रेवी होगी काफ़ी स्मूथ होगी। इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी। अब जब तक हमारी ग्रेवी पक रही है, हम चिल्ले को काट लेते हैं। जी। ये 2 पीस मैं रख रही हूँ प्रेजेंटेशन के लिए।
बाकी हम और छोटे पीसेस में काट लेंगे। ओके। तो सुना, जो भी इंग्रेडिएंट्स डालने थे वो हम डाल चुके हैं। अब जस्ट ये कि वो ग्रेवी पक रही है और चीला भी अगर देखा जाए तो पूरा डन है अपने आप में। जी, तो अब हम इस ग्रेवी में इस चीले को डाल देंगे। चलिए, ग्रेवी पक गई है, एक अच्छा सा कलर देखिए ऊपर आ चुका है इसमें। बिल्कुल। एक अच्छा सा मिक्स देंगे। इसी में हम डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। फ्लेम को हम थोड़ा सिम कर देंगे और उसको 2 मिनट के लिए और पकाएंगे, जिससे कि जो इसका टमाटर का फ्लेवर वो हमारे चिल्ले में आ जाए। ओके। तो वर्तिका, ये सब्जी तैयार हो चुकी है हमारी। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। एकदम लिपटवा सी ग्रेवी है इसकी। सुनीता जी, गर्मा गर्म बेसन के चीले की सब्जी है। जी। तो वर्तिका, आपने बताया कि आपने अपने नानी के हाथ की खाई जी। थी। आज हमारे हाथ की। बिल्कुल, डेफिनेटली। सुनीता जी, पहले तो जो इसका कलर आया है बहुत अच्छा आया है। आपने इसका एक लिपटवा टेक्सचर दिया है, देखिए इस तरीके से थिकनेस है इसके अंदर। जी। तो जब बाइट लेंगे तो पूरा ग्रेवी से लेके पूरे बेसन के चीले तक दोनों का स्वाद एक साथ आएगा। बिल्कुल। सुनीता जी, बहुत अच्छी बनी है। थैंक यू सो मच। पता है, लोग उसको वैसे ही फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, बेसन के चीले की सब्जी। लेकिन अल्टीमेट है। बहुत। सुनीता जी, आपने टमाटर की ग्रेवी के साथ बना के इसमें जान डाल दी है। जी, शुक्रिया। बहुत अच्छी बनी है, सीरियसली। इतनी आसान सब्जी है, जब भी कभी सब्जी की दिक्कत है, आप सोच रही हो कि क्या बनाऊं, उस वक्त ये जरूर से बनाएं। आप नोट करें इसका रिकैप। बेसन के चीले की सब्जी बनाने के लिए हमें चाहिए आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच अदरक, 1 चम्मच हरी मिर्च, 1/4 बोल ग्रेटेड टमाटर, आधा चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, 3 चम्मच टमाटो प्यूरी, 1 से 2 बेसन का चीला, 1 चम्मच हरा धनिया, नमक स्वाद अनुसार। बेसन के चीले की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले पैन में ऑयल डालें। अब इसमें जीरा, अदरक, हरी मिर्च, ग्रेटेड टमाटर, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर और गरम मसाला डालकर भूनें। टमाटो प्यूरी और थोड़ा सा पानी ऐड करके ढककर पकाएं। चीले को पीसेस में कट करके पैन में ऐड करें। हरा धनिया डालकर ढककर पकाएं। डिश आउट करके गर्मा गर्म सर्व करें। देखो कितने अच्छे स्प्राउट्स है ना, हल्के से येलो कलर के, और कितना मोटा मोटा दाना खिला खिला लग रहा है। सुनीता जी, स्प्राउट्स किए मुझे बहुत अच्छे लगे। मैंने सोचा क्यों ना आप सबको भी ध्यान से दिखाऊं। अब जानेंगे ये कैसे बनाए इन्होंने। सुनीता जी, स्प्राउट्स बहुत अच्छे हुए हैं और इसकी चाट मजा आ जाएगा खाने में। बिल्कुल। तो हम यहाँ बनाने जा रहे हैं स्प्राउट्स चाट। अब मुझे बताया सुनीता जी, स्प्राउट्स आपने पहले तो बहुत अच्छे किए हैं, इसका प्रॉपर वे क्या है इनको स्प्राउट्स करने का? पहले आप मूंग को अच्छे से धो लीजिए। ठीक है। कम से कम उसको 8 से 10 घंटे तक भीगे रहने दीजिए। अच्छा। उसके बाद उसका पानी निकाल दीजिए, उसको किसी कपड़े में बांध दीजिए। ओके। उसके ऊपर हल्का सा वजन रख दीजिए। अच्छा, वजन भी रखना है? जी। ओके। उसके बाद आप उसको वापस 8-10 घंटे के लिए छोड़ दीजिए उसी कपड़े में? उसी तो कपड़े वजन में। रहना चाहिए तब वजन तक? बिल्कुल रहना चाहिए, तो ये अच्छे से खिले खिले स्प्राउट आ जाएंगे। बहुत अच्छे लगे। चलिए, उसके बाद फिर मैंने इसको खुले पानी में थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी डाल के इसको मैंने बॉईल कर लिया है, इसीलिए इसमें हल्का सा येलो कलर आया है। जी। ठीक है। तो अब हम बना रहे हैं मूंग चाट। बढ़ते हैं आगे। ये हमारे अंकुरित मूंग है, जिनको कि मैंने आपको बताया नमक और हल्दी में डाल के बॉईल कर लिया है। इसमें मैं डाल रही हूँ खीरा, जिसे कि मैंने बारीक बारीक काट लिया है। ये आ गया हमारा खीरा। इसी के साथ मैं डाल रही हूँ ये टमाटर, जिसको कि मैंने बारीक काट लिया है। ये आ गया टमाटर, प्याज बारीक कटा हुआ,
ये आ गया प्याज, ओके, साथ ही हरी मिर्च। ये आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये आ गई हरी मिर्च। इनको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें आप बॉइल्ड पोटैटो भी डाल सकते हैं, अनार भी डाल सकते हैं, ओके, फ्रेश कोकोनट भी डाल सकते हैं। ओके, ये भी ऑप्शंस हैं। जी ताज़ा नारियल हुआ, उबला हुआ आलू हुआ, थोड़े से अनार के दाने हुए। जी, वो ताज़ा नारियल भी। अब हम इसमें डालेंगे नमक, जो कि होगा स्वाद के अनुसार। अभी हमको इसमें काला नमक भी डालना है। अच्छा, ये आ गया काला नमक। कहने के लिए सुनीता जी, मेरे को लगता है कि अमूमन काफ़ी घरों में स्प्राउट्स चाट बनती है, लेकिन फिर भी जो एक प्रॉपर तरीका होता है, जो एक जी। टेस्ट जिसको हम लोग मिस कर रहे होते हैं, तो देखिए सिंपल से इसमें इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं और ये बहुत अच्छी चीज़ है हम सबके लिए। अब ब्रेकफास्ट में भी खा लीजिए तो भी बेस्ट है। जी इसके साथ एक बड़ा सा ग्लास छाछ पी लीजिए। बिल्कुल। ये आ गया भुना जीरा, जो कि है आधा छोटा चम्मच। चाट है तो चाट मसाला, ये आ गया आधा छोटा चम्मच। हाँ, ये आ गई लाल मिर्च। इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ओके, लास्ट में हम डालेंगे इसमें लाइम जूस। जब भी काला मसाला, भुना पिसा जीरा और नींबू एक जगह के मिल जाते हैं तो कितनी अच्छी फ्रेग्रेंस आती है। बिल्कुल। आजकल जैसे लोग डाइट फूड ले रहे हैं तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है, बिल्कुल सुनीता जी। क्योंकि ये टोटली ऑयल फ्री है और उसमें फाइबर्स काफ़ी हैं। सुनीता, जब ये स्प्राउट्स कर लिए जाते हैं तो स्प्राउट्स करने के बाद हम इन्हें कितने दिन रख सकते हैं? आप इसको आराम से 8 से 10 दिन रख सकते हैं। चलिए ठीक है। पर एक बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा, जिस भी आप इसको पॉली बैग में या किसी कंटेनर में रख रहे हैं, 1-2 दिन में वो कंटेनर और वो पॉली बैग चेंज करते रहिए। ओके, वरना खराब होने के चांसेस हैं। बिल्कुल। तो ये तैयार है हमारी अंकुरित मूंग चाट। सुनीता जी, चटपटी सी मूंग चाट जी। लाइए। तो ये तैयार है हेल्दी सी चाट। और इस समय तो स्प्राउट्स का बहुत ही अच्छा मौसम है। बिल्कुल। बिल्कुल, मौसम भी एकदम इसको साथ देगा। जब आप स्प्राउट्स करेंगे तो मौसम की वजह से स्प्राउट्स भी बहुत अच्छे होंगे। आप करके देखिएगा और साथ में तब तक मैं इसको टेस्ट करके देखती हूँ। शायद यही वो स्वाद है जिसको मिस कर रही थी। थैंक यू। मूंग चाट बिल्कुल हेल्दी, सिंपल से मसाले, सिंपल सी सब्जियों के साथ, और जिस तरीके से हमने स्प्राउट्स करने का तरीका आपको बताया है उसी तरीके से करिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। नोट करिए इसका रिकैप। स्प्राउट चाट बनाने के लिए हमें चाहिए 1 बोल बॉइल्ड स्प्राउट, 4 चम्मच खीरा, 4 चम्मच टमाटर, 4 चम्मच प्याज, 1 चम्मच हरी मिर्च, 1/4 चम्मच काला नमक, आधा चम्मच भुना पिसा जीरा, 1 चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच लाल मिर्च, 2 चम्मच लाइम जूस, नमक स्वाद अनुसार। स्प्राउट चाट बनाने के लिए सबसे पहले मिक्सिंग बोल में बॉइल्ड स्प्राउट्स डालें। अब इसमें खीरा, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, नमक, काला नमक, भुना पिसा जीरा, चाट मसाला, लाल मिर्च और लाइम जूस ऐड करके अच्छे से मिक्स करें। डिश आउट करें। तैयार है स्प्राउट चाट, इसे सर्व करें। सुनीता जी, थैंक यू सो मच रसोई से के लिए समय निकालने के लिए, और एकदम जो बेसिक रेसिपीज हैं वो आपने हमें सिखाई और उसमें किस तरीके से एक बहुत अच्छा स्वाद डेवलप किया गया ये मैंने जाना। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। माय प्लेजर। तो देखिए, जो आपका काम है अगर आप उसे बहुत मन से करती हैं, और पता है मन कब आता है, ये मन तब आता है जब उस चीज़ के बारे में हमें नॉलेज रहती है, फिर हम उसका वो करते हैं तो अपने आप हमें इच्छा होने लग जाती है। फिर जब रिजल्ट अच्छे आते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। चलिए, आप यहाँ से जानकारी लेते रहिए और अपने काम को बखूबी निभाते रहिए। नोट करिए हमारा पता है रसोई से ATV 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। हमारा मेल ID है rasoi@etv.co.in। अगले एपिसोड तक के लिए जा रहे हैं, अपना ध्यान रखिएगा। नमस्ते।